नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। सदर जमहूरिया हिंद मिस्टर रामनाथ कोविंद ने 2021 के पद्म अवार्ड्स पेश किए, जिनमें मुफस्सिर कुरान मौलाना वहीदुद्दीन खान मरहूम, एडिटर अर रिसाला को पद्म विभूषण और शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे सादिक को बादज़मर्ग पद्म भूषण अता किया गया। 7 शख्सियात को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वालों में उत्तर प्रदेश के फनकार गुलफाम अहमद, जम्मू कश्मीर के गुलाम रसूल खान, लक्षद्वीप के अली मुनकफ़ाम, असम के इमरान शाह, बांग्लादेश के कर्नल क़ाज़ी सज्जाद अली ज़हीर, क़ाज़ी मासूम अख्तर, मोहम्मद शरीफ काबिल ज़िक्र हैं। अवार्ड याफ्तागान में पीवी सिंधु, मेरी कॉम, ज़हीर खान शामिल हैं। साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को 2020 का पद्मश्री अवार्ड पेश किया गया। 82 साला मोहम्मद शरीफ ने 25,000 से ज़ायद अफराद की बिला लिहाज मज़हब कौम आखिरी रसूमात अंजाम दी। श्री मोहम्मद शरीफ, समाज सेवा। फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शरीफ के फ़र्जंद की नाश बरसों पहले रेलवे ट्रैक के करीब पाई गई थी, जिनकी आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दी गई थी। तब से इन्होंने बिला लिहाज मजहब ये खिदमात अंजाम देनी शुरू की थी। इस मरतबा एक ट्रांसजेंडर फोक डांसर जोगम्मा को भी पद्मश्री अवार्ड पेश किया गया, जिन्होंने एक अनोखे अंदाज से ये अवार्ड हासिल किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 8 ममालिक की कॉन्फ्रेंस आज हिंदुस्तान की मेज़बानी में दिल्ली में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल ने की। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अफ़गान सूरत हाल पर इस खत्ते के ममालिक रूस, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान संजीदगी से तबादला ख्याल करें। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन को भी मुद्दों किया गया था, जिन्होंने शिरकत नहीं की। महाराष्ट्र के रियासती वजीर नवाब मलिक के साबिक़ चीफ मिनिस्टर फडणवीस पर हमले जारी हैं, बल्कि इन्होंने दो टोक लहजे में कहा कि फडणवीस के ड्रग स्मगलर के अलावा जाली नोटों का कारोबार करने वालों से भी रवाबित है, जिससे इनका दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन मिलता है। नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस की बीवी अमृता के रवाबित रियाज नामी ड्रग स्मगलर से पाए गए, जो दाऊद का आदमी है और इन दिनों जेल में है। अमृता एक म्यूज़िक वीडियो में गुलकारा की हैसियत से शामिल है, जिसे रियाज ने स्पॉन्सर किया। दूसरी तरफ समीर वांकड़े के पिता ने गवर्नर महाराष्ट्र से मुलाकात करके नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की और इन्होंने डिफेमेशन केस फाइल करने का भी ऐलान किया। नवाब मलिक ने कहा कि बदउनवानी से मुताल्लिक़ इंकशाफ किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं है। नवाब मलिक ने यह भी इंकशाफ किया कि समुद्री जहाज़ में जिस पार्टी के दौरान धावा करके आर्यन खान और इनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था, इस पार्टी में इन्हें और कांग्रेस के वजीर असलम शेख को भी मुद्दों किया गया था। काशिफ खान ने दावत दी थी। काशिफ खान ड्रग स्मगलर फैशन टीवी के इंडिया हेड है और इन्होंने ही ये पार्टी का एहतमाम किया था। चूँकि वो काशिफ खान को नहीं जानते और ना ही दावत देने के बाद काशिफ खान ने इन्हें फ़ोन किया था, इसलिए वो पार्टी में नहीं गए। ये दरअसल हुकूमत महाराष्ट्र के वज़रा को एक साजिश में घेरने की साजिश थी। मोहम्मद सिराज हिंदुस्तानी टी20 टीम में वापस आ गए। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रिसाई से महरूम हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम बदतरीन दौर से गुजरी है। ये तो अच्छा ही हुआ कि विराट कोहली ने टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले ही कप्तानी से सबकदोशी का ऐलान कर दिया था। रोहित शर्मा को टी20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। केएल राहुल इनके नायब कप्तान होंगे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जडेजा और मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। आईपीएल में बेहतर मुजाहरा करने वाले वेंकटेश अय्यर, उत्तराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, यजवेंद्र चाहल और हर्षल पटेल टीम में शामिल किए गए हैं। न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान के दरमियान टी20 के 3 मैचेस की सीरीज 17 नवंबर से शुरू हो रही है। हिंदुस्तानी टीम के पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद मीडिया की कड़ी तनकीद ने इसके हौसलों को पस्त कर दिया है। शोएब अख्तर ने इंडियन मीडिया पर तनकीद की। इनका कहना है कि हिंदुस्तानी टीम 2 कैंप्स में तकसीम दिखाई दी, एक विराट कोहली के साथ और दूसरी विराट कोहली के खिलाफ नजर आई। हुकूमत तेलंगाना ने कोविड-19 बहरान के दौरान अपनी जान जोखिम में डालते हुए इंसानियत की खिदमात अंजाम देने वाले NGOs और इनके ज़िम्मेदारों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए तहनीत पेश की। रियासती वज़ीर शहरी तरक्याती और बल्दी नज़्म व नस्क मिस्टर KT रामा राव ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और इसके फाउंडर डायरेक्टर जनाब मुश्तबा अस्करी को तहनीत पेश की। इस मौके पर मुमताज़ फिल्मी अदाकार और समाजी खिदमत गुजार सोनू सूद के अलावा तेलंगाना के IT सेक्रेटरी जयेश रंजन भी मौजूद थे। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की हेल्थ केयर शोबे में बिला लिहाज मज़हब व मिलत खिदमात मिसाली और काबिल सिताश हैं। इनके वॉलंटियर्स की टीम सरकारी हस्पताल्स में परेशान हाल मरीज़ों की रहनुमाई करती हैं। मसाजिद में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का क़याम, टीका अंदाजी, स्लम बस्तियों में हेल्थ सर्विस, ज़रूरतमंदों को इलाज व मालजी की सहूलतों की फ़राहमी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की खिदमात में शामिल है। हाल ही में HHF के एक वॉलंटियर मोहम्मद सिराज ने एक गुमशुदा यतीम बच्चे को इसके अरकान ख़ानदान से मिलाने में अहम रोल अदा किया। HHF की दिलचस्पी और बर वक्त मदद की बदौलत 5 साल मोहम्मद इस्माइल कैंसर के मर्ज से मुकम्मल तौर पर शिफायब हो गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई मंगल 9 नवंबर को इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में सादगी के साथ असर मलिक से शादी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।